दोस्तों इस समय ग्रेटर नोएडा में हूँ। ग्रेटर नोएडा का इंडेक्स मार्ट और इस इंडेक्स मार्ट में यहाँ पर ऑटो एक्सपो 2023 लगा हुआ है और इस ऑटो एक्सपो 2023 में बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारे तरह के स्कूटर, बहुत सारे तरह की बाइक्स हैं, कार, बस और ट्रक यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। लेकिन आज हम जिस स्कूटी की बात करेंगे वो स्कूटी एकदम दमदार, बेहद खास है और ये जो स्कूटी है ये हाई टेक्नोलॉजी के साथ यूज हुई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो स्कूटी है ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। इस स्कूटी में ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो ऑटोमेटिक बैलेंस इसे कर देते हैं। इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें बैलेंस करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई किसी तरह के स्टैंड की उसमें उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय से चलाएंगे और जहाँ भी इसे रोकना होगा तो बस इसमें ब्रेक लगा दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। किसी भी तरह की इसमें कोई बाहर से ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी वो क्या दी गई है उसके बारे में पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में और ये जानेंगे इसका नाम क्या दिया है, कितनी इसकी लाइफ साइकिल है, कितनी इसकी प्राइस है। तो मेरे साथ सर हैं, मैं सर से बात करना चाहूँगा और इसके जो फीचर्स है उसके बारे में जानना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा सर, सबसे पहले आप बताएं कि इस स्कूटी का नाम क्या दिया, आपकी कंपनी क्या है? सो ये लाइगर मोबिलिटी है कंपनी का नाम। जो स्कूटर्स हैं दो वेरिएंट्स हैं, एक लाइगर एक्स है और एक लाइगर एक्स प्लस है। जी। लाइगर एक्स 60 किलोमीटर का उसका रियल लाइफ सिटी रेंज है जी। और लाइगर एक्स प्लस का 100 किलोमीटर्स का है। आइडियल रेंज थोड़ा ज़्यादा होगा इसका। अच्छा सर, जो टेक्नोलॉजी दोनों में सेम थी होगी ना? टेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ द बेसिक टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है। बैटरीज का जो केमिस्ट्री है और जो साइकिल वगैरह है वो सब सिमिलर है। सिर्फ रेंज का फ़र्क है। ज़्यादा रेंज के लिए ज़्यादा जो हायर वेरिएंट है उसमें ज़्यादा रेंज है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो डिस्प्ले रहेगा वो हायर वेरिएंट में थोड़ा प्रीमियम डिस्प्ले रहेगा। अच्छा सर, जो मेन बात है जिसके लिए हम यहाँ वीडियो शूट करने के लिए ख़ास तौर से, इसकी जो मेन जो इसमें फीचर्स आप लोगों ने दिए हैं कि ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, इसमें गिरने का कोई खतरा नहीं है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो दिव्यांग हों। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आपने इसके अंदर डाली है? जो सेंसर्स हैं इसके अंदर वो सेंस करते हैं कि गाड़ी किस तरफ गिर रही है, किस तरफ झुक रही है और एल्गोरिदम्स हैं जो रेगुलरली उस डेटा को यूज़ करके गाड़ी का जो बैलेंस है वो बनाए रखते हैं। ऐसी सर, ऐसी क्या कुछ टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जो इसे बैलेंस कर पा रही है? सर ऐसे मतलब क्या सोच कर बनाया था ऐसे? इसमें 2-3 तरह के यूज़ केसेस हैं। एक तो जो आप ट्रैफिक में जा रहे हैं अगर, तो जब गाड़ी अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है आपको बार बार रुकना पड़ता है, तो आपको पैर अगर बार बार नीचे रखना है, बार बार ऊपर करना है, या फिर बारिश हो रही है और सड़क में पानी है और बार बार आपको पैर नीचे रखना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कंफर्ट ज़्यादा देंगी राइडर्स को। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि जो टू व्हीलर राइडर है, आम आदमी जो होता है टिपिकली, कार्स में तो काफ़ी अच्छे फीचर्स आते रहते हैं और प्रीमियम ऑप्शंस रहते हैं, बट टू व्हीलर्स में जो कंफर्ट है और जो सेफ्टी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारा थॉट प्रोसेस था उसके लिए हमने बनाया था। इसके अलावा जो लर्नर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प कर सकता है, बिकॉज अगर कोई सीख रहा है तो बैलेंसिंग के साथ, और इसका जो एक लर्नर मोड है इसके अंदर जिसमें आप स्पीड भी उसका लिमिट हो जाता है और बैलेंसिंग भी रहता है, तो वो जो गिरने का और अचानक से बहुत तेज़ी से गाड़ी भागने का जो एक खतरा रहता है वो इसमें हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अच्छा सर, ये और बताएं कि जब कोई इसे स्पीड पर चला रहा हो, मान लो 30 की स्पीड पर, 50 की या 60 की स्पीड पर चला रहा हो, तो क्या और उस समय उसे रोकना हो तो बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली? बैलेंसिंग की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब गाड़ी का स्पीड कम होता है, तो एनीथिंग लेस देन 5 to 7 किलोमीटर्स पर आवर, वहाँ पर बैलेंसिंग आपको चाहिए। उसके बाद गाड़ी अपने आप स्टेबल हो जाती है थोड़ी। तो जब आप 50 की स्पीड पे जब आप ब्रेक लगाएंगे तो जैसे जैसे गाड़ी रुक रही होगी उस समय आपको जो बैलेंसिंग की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप उस लो स्पीड में आने वाले हैं जहाँ पे गाड़ी का स्टेबिलिटी कम होता है, तो उस मोमेंट पे बैलेंसिंग आपको एक एक्टिवेट होगा और आपके हाथ में कंट्रोल भी रहेगा उसका स्विच का। तो जैसे आप आज की तारीख में आप पैर नीचे रखते हैं, उसके बजाय आपके पास एक स्विच होगा जिसको यूज़ करके, तो वो एक जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र्स को, जैसे हमारी टीम में भी और भी जितने भी लोगों को हम ट्राई कराते हैं, तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को समझने में जी, और उसके बाद वो कर सकते हैं उस चीज़। अच्छा, मैं समझ पा रहा हूँ सर। बैलेंसिंग करने के लिए कोई इसके अंदर स्विच दिया गया, उस स्विच को दबाएंगे तो ये बैलेंसिंग करेगा, स्विच को ना दबाएंगे तो जो नॉर्मल स्कूटर है उन्हीं की तरह चलेगा? करेक्ट, नॉर्मल स्कूटर की तरह चलेगा ये। जब आप बैलेंसिंग की सबको ज़रूरत नहीं है, और बैलेंसिंग की ज़रूरत आपको रुकने टाइम की होगी या फिर कम स्पीड में होगी। ये ऑटो बैलेंसिंग स्विच है, ये इसको आप दबाओगे तो ऑटो बैलेंसिंग ऑन होगा और ये यहाँ पे आपको ऑटो बैलेंसिंग दिख रहा है, ऑटो बैलेंसिंग ऑन है। फिर आप दबाओगे, अभी ऑफ है, इसको दबाओगे तो ऑटो बैलेंसिंग ऑन हो जाएगा। अच्छा, जब ये ऑटो बैलेंसिंग ऑन होता है तो फिर ये आवाज़ भी करता है सर? वो
लर्नर को समझ में आने के लिए आवाज़ है वो। दोस्तों इसमें दूसरा जो खास फीचर्स है वो ये है कि जिस तरह से हम अपने 4 व्हीलर्स को आगे भी और पीछे भी चला सकते हैं, उसके लिए गियर दिए हैं, जबकि जो आम स्कूटर या आम बाइक्स होती हैं इनके अंदर ऐसा कोई जो सिस्टम है वो नहीं दिया होता। तो सर उसके बारे में सर से जानना चाहेंगे, सर ऐसा इसमें क्या लगाया है कि आगे पीछे हो जाता है? सो रिवर्स मोड जो है ये आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखने को मिलेगा, 4 बिकॉज व्हीलर में। 2 व्हीलर में भी पॉसिबल है ये, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक अलग से गियर बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको चेंज करना होता है एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और उसके बाद गाड़ी पीछे आगे जा सकती है। बट इसका एडवांटेज ये क्योंकि इसमें बैलेंसिंग भी है, तो ये कार की तरह पीछे जाता है। आपको पीछे जाते वक्त पैर नीचे रख के पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़मीन पर। सो वो एक स्पेशल फीचर आता है जो बैलेंसिंग और रिवर्स को कंबाइन करके जो एक रिवर्स राइड फीचर आता है, जहाँ पे आप रिवर्स में राइड कर रहे हैं। ये फॉरवर्ड मोड है। अच्छा। जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये ट्रेन 3 नंबर का जो है वो रिवर्स मोड है, जो गाड़ी पीछे जाएगी। अच्छा, 3 नंबर पे करेंगे तो पीछे जाएगी, हाँ। और नीचे करेंगे दो पे करेंगे तो हाई स्पीड से गाड़ी जाएगी। अच्छा, और 1 नंबर पे करोगे तो लो स्पीड से गाड़ी जाएगी आगे जाएगी। हाँ। 3 नंबर पे पीछे जाएगी, बाकी 2 पे आगे जाएगी। हाँ। 1 और 2 पे आगे जाएगी। हाँ, बट 1 पे लो स्पीड से जाएगी। जी जी लर्नर मोड है वो। जी। अच्छा सर, इसके अंदर बैटरी कौन सी यूज की गई है? सो इसमें लिथियम आयन बैटरी सेल्स हैं जो लिक्विड कूल्ड है, और हमारा मेन फोकस ये रहा है कि इंडियन कंडीशंस के लिए जो बैटरी पैक्स हैं वो सेफ़ रहें, और एनी थर्मल इंसिडेंट्स जो हो सकते हैं उसका रिस्क कम से कम हो। अच्छा तो सर ये मार्केट में कब तक आ जाएगा? अभी तो आपने लॉन्च किया है, ये मार्केट में कब तक तो आएगा? अभी हमने अनवेल किया है। इसका रीज़न ये था कि काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जो हमारे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जो जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट का प्रोग्रेस क्या है और कहाँ पर है। तो ये उन सब के लिए कि काम चल रहा है और काफ़ी हद तक प्रोडक्ट आ चुका है मैच्योरिटी पर, और इस साल में हम लोग इसके ऑर्डर्स लेना चालू करेंगे, और इस साल के एंड तक, दिवाली से एंड तक इसका डिलीवरी भी स्टार्ट करेंगे। मतलब कुल मिलाकर जो दिवाली आएगी, दिवाली के समय ही आप इसे मतलब मार्केट में उतारेंगे? यही हमारा अभी टारगेट है अभी। अच्छा तो सर आपके जैसे और भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे देश में, या बनाने हैं अभी? सो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं, बट हमारा पहला अप्रोच कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में रहेगा, और डायरेक्टली हम एक्सपीरियंस सेंटर्स भी बनाएंगे थोड़े, जिससे कि हमें पूरा समझ में आए कि पूरा प्रोसेस जो है यूज़र्स का एक्सपीरियंस कराने से लेके उनका डीलरशिप में आके गाड़ी ख़रीदने से लेके पोस्ट सेल्स में उनको सर्विसेज वगैरह जो देना है। और उसके बाद जब एक्सपैंड करेंगे तो पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए तो डीलर नेटवर्क के थ्रू ही करेंगे। अच्छा सर, आपकी जो कंपनी है ये कब से काम कर रही है इस तरह के स्कूटर पर? कंपनी कब से बनी हुई है? सो हम लोग 2016 के एंड और 17 के स्टार्ट के आसपास हमने इसको स्टार्ट किया था। 5 साल से ऊपर हो चुके हैं हम लोग को बनाते टेक्नोलॉजी। तो ऑल एंड ऑल पहले हम लोग साइन IIT बॉम्बे में इंक्यूबेट हुए थे, उसके बाद फिर हमने फिर प्रोटोटाइप्स बनाए, उसके बाद हमें और ज़्यादा अलग अलग सपोर्ट मिला इंक्यूबेशंस का, और फिर हमने पैटेंट भी फाइल किया। तो ये पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो हमने बनाई है, और उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ के फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स रेस करके आगे करते करते इसको यहाँ तक अभी तक लेकर आए। अच्छा सर, ये और जानना चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है इसके अंदर, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कितने लोगों का माइंड लगा है और कितना समय लग गया था सर इसमें? सो अभी तक 5 साल 5.5 साल हो चुके हैं। देर आर मतलब 30 से 50 लोगों ने इस पे काम किया है अभी तक, हमारे साथ काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने एक और सवाल पूछा टाइम, तो 10,000 से 15,000 घंटे अभी तक हमने इसको टेस्ट कर लिया है अलग अलग कंडीशंस में। और अब इस अगले फेज़ में ये और ज़्यादा, तो एज ऑफ नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, तो अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनेगी जिन पे एक साथ बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे टेस्ट करेंगे, और उस फेज़ को कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग इसको ऑर्डर्स के लिए ओपन करेंगे। अच्छा सर, ये और बताएं कि आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहे, या इसे बुक करना चाहे जिस समय आप इसे मार्केट में उतारेंगे, तो ऐसी कोई वेबसाइट, कोई कस्टमर केयर नंबर वगैरह? सो लाइगर मोबिलिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर एक्चुअली QR कोड्स भी हैं काफ़ी सारे। सो ligermobility.com पर जाकर कोई भी आज की तारीख में हमें मैसेज भेज सकता है इंटरेस्ट के लिए कि वे इंटरेस्टेड है। जो भी मैसेज करेंगे उनको हम जब प्री ऑर्डर खुलेंगे तो उनको सबसे पहले नोटिफाई करेंगे कि आप ऑर्डर कर सकते हैं, और बाकी तो एनीवेज उस टाइम पे जब ऑर्डर खुलेंगे तो सबको पता चलेगा ही। अच्छा सर, इसमें जैसे ये वाइट कलर में दिया, वाइट एंड ब्लैक में, तो और भी कोई कलर हैं इसके अंदर?
सो कलर्स अभी हम जो कलर्स जैसे आपने एक रेड कलर का देखा होगा, उसके अलावा ग्रे है और एक ब्लू कलर भी है। अच्छा अच्छा। कलर्स के ऑप्शंस हमने थोड़े ओपन रखे हैं। अभी भी हम यूज़र फीडबैक ले रहे हैं, तो जब तक हम लॉन्च करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट हम हो सकता है कि कलर्स और ज़्यादा बढ़ाएं या अलग चेंज करें, वो सब चीज़ें ऑप्शंस रहेंगे। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने खास तरह का स्कूटर के इसके बारे में जाना है, इसके बारे में मैं समझता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगर इसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको और भी चाहिए तो इनकी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेगा, कस्टमर केयर नंबर से बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के साथ फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।